दाहिने पैर से खून बह रहा है। पसलियों के पास से चमड़ा फट चुका है। दुश्मन की गोली और ग्रेनेड हमले से शरीर जख्मी हो गया है। हाथ की 3 उंगलियां भी सही से काम नहीं कर रही। इस भयानक हालत में भी कड़कड़ाती ठंड की रात में एक के बाद एक मशीन गन से गोलियां बरस रही थी। दुश्मन को लगा कि शायद कहीं भारतीय सैनिक उन पर हमला कर रहा है, लेकिन असल में सिर्फ 21 साल का एक जवान था जो अकेले भारत के लिए लड़ रहा था। हाँ, ये कहानी है भारतीय सेना के एक वीर जवान राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। 300 चीनी सैनिकों को खत्म कर दिया था। घायल और लहूलुहान हालत में 72 घंटे तक लगातार लड़ने के बाद आखिरकार वो वीर योद्धा मातृभूमि के लिए शहीद हो गया। नमस्कार, मैं राहुल महतो। आज के वीडियो में मैं आपको 21 वर्षीय बहादुर जसवंत सिंह रावत के बारे में बताऊंगा, जिन्होंने अकेले 300 चीनी सैनिकों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जसवंत सिंह का जन्म 17 अगस्त 1941 को उत्तराखंड के एक गांव में हुआ था। बचपन से ही वह स्वतंत्रता और सेनाओं की कहानी सुनकर देशभक्ति के जज्बे से भर जाते थे। जसवंत सिंह की इच्छा जागी कि भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करें। उत्तराखंड के बरेउन में हुआ था, इसीलिए बचपन से ही उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने और पहाड़ी जंगलों के बीच ट्रैकिंग करने की आदत थी। उनके बचपन की यही आदत आगे चलकर चीनी सैनिकों के लिए डर का कारण बन गए। लेकिन उत्तराखंड का एक चंचल लड़का कैसे खतरनाक सैनिक बन गया, आइए जानते हैं। साल 1960 इंडियन आर्मी की 4th बटालियन गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट का शामिल हुए सैनिकों का उस दिन नौकरी का पहला दिन था। 19 साल के एक दुबले पतले लड़के की हरकतों ने ब्रिगेडियर धर्म सिंह का ध्यान खींचा। उन्होंने उसे हाथ से इशारा करके बुलाया और पूछा, ए छोरे, नाम क्या है रे तेरा? उस दुबले पतले युवा ने जवाब दिया, जसवंत सिंह रावत उस्ताद। इस पर ब्रिगेडियर धर्म सिंह बोले, ट्रेनिंग के पहले दिन ही इतना जोश दिखा रहे हो तो जल्दी थक जाओगे। 19 वर्षीय जसवंत सिंह रावत ने तुरंत जवाब दिया, मैं कभी थकता नहीं उस्ताद, ऑल टाइम फुल एनर्जी। शायद उस दिन ब्रिगेडियर धर्म सिंह ने ये नहीं सोचा था कि यही लड़का एक दिन लगातार 72 घंटे बिना थके दुश्मन से लड़ेगा। जब शत्रु पक्ष थक चुके होंगे तब ये लड़का एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पर दौड़ता रहेगा। अपने घायल शरीर के बावजूद जसवंत सिंह की ये अदम्य इच्छा शक्ति और असाधारण कौशल ने सीनियर अधिकारियों का चहेता बना दिया। पूरी बटालियन में वो सबसे आगे निकल गया। जसवंत सिंह रावत की जिंदगी ठीक चल रही थी, लेकिन तभी भारत और चीन के रिश्ते बिगड़ने लगे। सीमा क्षेत्र में तनाव बढ़ने लगा और फिर वो दिन आया जिसे आज भी चीनी सेना के लिए डरावनी यादें के रूप में जाना जाता है। उस दिन का दूसरा नाम था जसवंत सिंह रावत। 1962 के 20 अक्टूबर को इंडिया और चीन के बीच संबंध जब पूरी तरह से बिगड़ चुके थे, तभी साइनो इंडियन युद्ध शुरू हुआ। विभिन्न दस्तावेजों के अनुसार ये युद्ध लगातार 1 महीने और 1 दिन तक चला, यानी 21 नवंबर 1962 तक। अब हमें जानना होगा कि जसवंत सिंह रावत इस युद्ध में हिस्सा कैसे बने। इस युद्ध के दौरान चीनी सैनिक आगे बढ़ते हुए तवांग घाटी नामक क्षेत्र तक पहुँच गए थे। इन चीनी सैनिकों को रोकने के लिए भारतीय सेना के कुछ सैनिकों को तवांग घाटी में भेजा गया था। चीनी सेना का मुख्य उद्देश्य तवांग घाटी के रास्ते भारत में प्रवेश करके वर्तमान अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला पास पर कब्जा करना था। तवांग घाटी और सेला पास के बीच स्थित स्थान को नुरानांग कहते हैं। इसी नुरानांग में राइफलमैन जसवंत सिंह और अन्य सैनिकों का मुख्य काम था तवांग घाटी में लड़ रहे भारतीय सैनिकों को बैकअप फायरिंग देना। लेकिन अचानक स्थिति बिगड़ गई। चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को तवांग घाटी से खदेड़ते हुए नुरांग तक पहुँच गए। जैसे ही चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों की उपस्थिति को महसूस किया, उन्होंने भारी गोलाबारी शुरू कर दी। इस समय चीनी सेनाओं के पास आधुनिक मशीन गन थी, जिससे आज पूरी दुनिया में MMG के नाम से जाना जाता है। चीनी सेना की इस भारी गोलाबारी को देखकर जसवंत सिंह ने समझ लिया कि इस मशीन गन को किसी भी कीमत पर नष्ट करना होगा, वरना भारतीय सैनिकों की घायल और मृत्यु की संख्या और बढ़ जाएगी। जसवंत सिंह ने वीर गोपाल गुसाई और त्रिलोक सिंह नेगी के साथ मिलकर इस मशीन गन को नष्ट करने की योजना बनाई। चीनी सैनिकों को विचलित करने के लिए गोपाल सिंह एक और से बैकअप फायर शुरू कर देते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जसवंत सिंह और त्रिलोक सिंह हाथों में ग्रेनेड लेकर चीनी बंकर पर हमला कर देते हैं। इस हमले में 8 चीनी सैनिकों को मार गिराने के बाद जसवंत सिंह और उनकी टीम ने उस मशीन गन पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन तब तक ये खबर चीनी सेना के अन्य बंकर पर पहुंच चुकी थी। भारतीय शिविर की ओर लौटते समय चीनी सैनिकों ने फिर से भारी गोलाबारी शुरू कर दी। इस गोलाबारी में गोपाल सिंह गुसाई और त्रिलोक सिंह नेगी शहीद हो गए।
जसवंत सिंह के कंधे पर भी गोली लगी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। केवल अपने साहस और दृढ़ निश्चय के बल पर लड़ते हुए भारतीय शिविर में लौट आए। आहत जसवंत सिंह रावत जब चीनी MMG मशीन गन लेकर नूरानंग पहुंचे तो भारतीय सेना की मेडिकल टीम तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया। चीनी सेना लगातार भारत शिविर पर हमला कर रही थी। 15 नवंबर की रात जैसे तैसे बीतने के बाद सेलापास के मौजूद सेना के अधिकारियों ने नूरानंग में खबर भेजी कि भारतीय सैनिकों को पीछे हट जाना चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य जानना जरूरी है, जिससे आप समझ पाएंगे कि भारतीय सेना को पीछे हटने का आदेश क्यों दिया गया। दरअसल इस साइनो इंडियन युद्ध में भाग लेने वाले भारतीय सैनिकों की संख्या मात्र 22,000 थी, जबकि चीनी सैनिकों की संख्या 80,000 थी। यानी चीन के पास भारत की तुलना में लगभग 4 गुना अधिक सैनिक थे। इसीलिए जब भारतीय सैनिकों के लगातार शहीद होने की खबरें आने लगी तो सेलापास से नूरानंग से पीछे हटने का आदेश दिया गया। हालांकि बाकी सैनिक इस आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन 21 वर्षीय घायल राइफलमैन जसवंत सिंह रावत ने इस आदेश को इनकार कर दिया। उन्होंने अपने साथियों से कहा, तुम लोग वापस जाओ, लेकिन मैं ये स्थान नहीं छोड़ूंगा। इस भूमि पर मेरे भाइयों का खून बहा है। मैं दुश्मनों के इस खून को कुचलकर आगे नहीं बढ़ने दूंगा। जब जसवंत सिंह को समझाने में उनके साथी असफल रहे, तब मजबूरन उन्हें वहीं छोड़कर बाकी सैनिक सेलापास की ओर रवाना हो गए। हालांकि जाने से पहले सैनिकों ने बंकर में मौजूद सभी बंदूकें जसवंत सिंह के लिए छोड़ दी, ताकि वो लड़ाई जारी रख सके। 17 नवंबर 1962 की सुबह 8 बजे चीनी सेना की ये खबर थी कि भारतीय सैनिक पीछे हटना शुरू कर चुके हैं। इसीलिए नाश्ता करने के बाद चीनी सैनिक नूरानंग की ओर बढ़ने लगे, लेकिन अचानक भारतीय शिविर से आए गोली ने 2 चीनी सैनिकों को मार गिराया। इसके तुरंत बाद भारतीय बंकर से भारी गोलाबारी शुरू हो गई। चीनी सैनिक घबरा गए। उन्हें लगा कि भारतीय सैनिकों की वापसी खबर झूठी थी, लेकिन सच्चाई ये थी कि 99% भारतीय सैनिक पीछे हट चुके थे और 1% के रूप में चीते की तरह दौड़ते हुए जसवंत सिंह रावत हर बंकर से फायरिंग कर रहे थे। जसवंत सिंह का ये साहसिक कदम चीनी सैनिकों को भ्रमित कर गया। हर बंकर से गोलाबारी होने के कारण चीनी सैनिकों को लगा कि भारतीय शिविर सैनिकों से भरा हुआ है। इसी डर के चलते चीनी सैनिकों ने सेलापास की ओर बढ़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन क्या सच में उस दिन जसवंत सिंह रावत ने अकेले 300 चीनी सैनिकों को रोका था? नहीं, इस लड़ाई में जसवंत सिंह की मदद 2 स्थानीय वीरांगनाओं नूरा और सेला ने की थी। जसवंत सिंह को इस तरह अकेले लड़ते देखकर जहां कोई पुरुष आगे नहीं आया, वहीं ये 2 महिलाएं साहस के साथ उनकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ी। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ 3 लोग कितने समय तक 300 चीनी सैनिकों का सामना कर सकते हैं? जवाब आपको चौंका देगा। कड़कड़ाती की ठंड में जसवंत सिंह रावत ने लगातार 72 घंटे यानी करीब 3 दिन तक ये लड़ाई लड़ी। हालांकि 2 दिन बाद नूरा चीनी सैनिकों के हाथों पकड़ी गई। चीनी सैनिकों के अत्याचार सहन न कर पाने के कारण नूरा ने बता दिया कि नूरानंग में कोई सैनिक नहीं है, बल्कि सिर्फ एक भारतीय राइफलमैन ही सभी बंकरों से फायरिंग कर रहा है। नूरा की इस बात को सुनकर चीनी कमांडर के होश उड़ गए, क्योंकि तब तक जसवंत सिंह रावत की सटीक निशानेबाजी ने करीब 180 चीनी सैनिकों को खत्म कर दिया था। इसके बाद चीनी कमांडर ने इस बीच जसवंत सिंह को खाना पहुंचाने के दौरान चीनी सैनिकों के ग्रेनेड हमले में सेला की मृत्यु हो गई। इसके बाद चीनी सेना ने जसवंत सिंह को चारों ओर से घेर लिया। जसवंत सिंह के शरीर पर कई गोलियां लगी, उनकी पसलियों में गोली धस गई और ग्रेनेड हमले में उनका और अपने जीवन के अंतिम सांसों में उन्होंने 120 और चीनी सैनिकों को मार गिराया। लेकिन क्या जसवंत सिंह की मृत्यु चीनी सैनिकों की गोली से हुई थी? नहीं। कहा जाता है कि जब उन्होंने अपनी मृत्यु को करीब आते देखा तो उन्होंने खुद को गोली मार ली, ताकि वो दुश्मनों के हाथ न लगे। जब चीनी कमांडर मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जसवंत सिंह ने खुद को खत्म कर लिया है। गुस्से में आकर चीनी कमांडर ने जसवंत सिंह का सिर काट लिया और अपने साथ ले गया। चीनी सेना कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उनके 300 सैनिकों को रोकने और खत्म करने के लिए एक ही भारतीय सैनिक काफी था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? भारतीय सेना ने जसवंत सिंह रावत के इस अद्भुत बलिदान को कैसे सम्मानित किया और जसवंत सिंह के कटे हुए सिर का क्या हुआ? कहा जाता है कि कुछ दिनों बाद चीनी सेना ने जसवंत सिंह का कटा हुआ सिर और उनकी एक कांस्य मूर्ति भारतीय सेना को लौटा दी। चीनी सेना का दावा था कि ये उन्होंने जसवंत सिंह की वीरता के सम्मान देने के लिए किया। भारतीय सेना का दावा है कि जसवंत सिंह का कटा हुआ सिर चीनी सैनिकों के लिए ऐसा डर लेकर आया कि उनकी रातों की नींद उड़ गई। कहा जाता है कि जसवंत सिंह के
उनके उस सिर और उनके खौफ के कारण चीनी सैनिक ठीक से सो भी नहीं पाए। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी नूरानंग क्षेत्र के सैनिक मानते हैं कि वीर जसवंत सिंह रावत एक बौद्ध भिक्षु की तरह उनकी रक्षा कर रहे हैं। यही कारण है कि 62 साल बीतने के बाद भी भारतीय सेना ने जसवंत सिंह को रिटायरमेंट नहीं दिया। आज भी भारतीय सेना की ओर से उनके परिवार को हर महीने उनकी पेंशन भेजी जाती है। इतना ही नहीं, उन्हें नियमित रूप से प्रमोशन भी दिया जाता है और उनके सम्मान में साल में एक विशेष छुट्टी भी दी जाती है। मरणोपरांत वीर जसवंत सिंह रावत को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उनके सम्मान में अरुणाचल प्रदेश के एक क्षेत्र का नामकरण जसवंतगढ़ किया गया। दरअसल मात्र 21 साल की उम्र में जसवंत सिंह रावत ने जो वीरता दिखाई वो आज भी अमर है। उनके बलिदान और बहादुरी ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया है। मेरी आज की कहानी यही समाप्त होती है। हम जल्द ही एक नई कहानी में मिलेंगे। सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।